यदि आप लोग भी 5 फरवरी के दिन फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह का आपका पेपर रहने वाला है। देख सकते हैं जितने बायोलॉजी का पेपर दिए होंगे, मैथ का पेपर दिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए उनका पेपर सेम टू सेम इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा था। हमारे पास देख सकते हैं सेट कोड जो है डी है, आपके पास ए से लेके कोई सा भी सेट कोड जे तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सेट कोड है वो डी है। पर देखिएगा कितना मार्क्स सब कुछ इसी तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ रहेगा परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया, तो इस निर्देश को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से पेपर आएगा। 100% रियल पेपर है। नहीं आएगा तो सीधा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना विद्यार्थी जी। तो देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 सब कुछ इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। सेट प्रश्न पुस्तिका सेट कोड भी दिया गया, यहाँ पर डी है। तो इसी तरीके से सब कुछ देखने को मिलेता है। चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, तो यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बटा F13 क्या होगा। ये काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला एक है, इस फॉर्मूला पे लगाइएगा ना तो इसका आंसर जो है काफी सटीक से निकलेगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह का पूछा गया, ठीक है। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। कोई गोला है उस पे इलेक्ट्रॉन जो है 10 के पावर 14 है, तो उसको हम लोग हटाएंगे ना तो गोले पर जो आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 माइक्रो कूलाम्ब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समविभाग जो है ना समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है ना, उसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू आवेश से आवेशित, ठीक है, क्यू क्या है, एक आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। तो इसका मान जो होगा ना वो के क्यू बटा x होगा। इसीलिए इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के जो है ना अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा। इसका गतिज ऊर्जा में जो है ना वृद्धि जो होगा वो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 5 फरवरी का पेपर है, देख सकते हैं फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का पेपर है। तो अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको काफी इस वीडियो से हेल्पफुल मिल जाएगा एग्जाम में। इससे कई क्वेश्चन सीधा आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, सी धारिता के सांद्रित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव जो है क्या है भी तक बढ़ाया जाए। तो भी तक क्या बढ़ाया जाए तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है जी। सभी लोग इस वीडियो को देखते चलिएगा और अंत तक जरूर देखेंगे। एन एक समान गोलीय बिंदु जो समान विभव क्या है भी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, तो नई बूंद का विभव होगा। नई बूंद का यहाँ पर विभव पूछा गया है, तो इसका जो विभव हो जाएगा ना वो भी इंटू एन के पावर 2/3 हो जाएगा जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है। एक समांतर प्लेट सांधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 जो ना वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र है। तो यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रो कूलाम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 0.05 न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा।
तो इसका जो मान होगा ना वो टॉर्क एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जी, 10 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होगा ना वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। इसका आवर्तकाल क्या होगा मेरे दोस्त, तो बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे या पौधा घरों में होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है, तो याद रखिएगा अवरक्त किरणों का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग ए ई ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश वेक्टर जो है ना एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, तो उस तरंग का गति की दिशा होगी, उसकी गति का जो दिशा होगी ना वो क्या होगा, बाई अक्ष के अनुदिश होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जी, अगला प्रश्न काफी शानदार है। बेतारी तार संचार का आविष्कार किया, बेतारी तार संचार का जो आविष्कार किया ना वो किसने किया, तो याद रखिएगा मार्कोनी ने किया। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। वो अगर वो किरण मुड़ जाता है तो उस किरण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तन किरण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा वो पूर्ण परावर्तन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, परफेक्ट रिफ्रैक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयतल लेंस के पदार्थ अपवर्तन 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या क्या हो 20 सेंटीमीटर हो। तो बिल्कुल 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा सभी लोग, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगी, किसके समान यह व्यवहार करेगी, तो बिल्कुल यह अवसारी लेंस की तरह यह व्यवहार करेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है और -3 से 30 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे से सटे हैं, तो इस संयोजन का फोकस दूरी होगा, इस संयोजन का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्य एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, तो उसका दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होगा। मेरे दोस्त बताइएगा, इसका क्षमता पूछा गया जी, बिल्कुल परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोग इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपको बहुत ही पछतावा होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो निकट दृष्टि दोष वाली जो है ना साफ साफ देख सकती है वो कौन सा, तो निकट की वस्तुएं हैं वो साफ साफ देख सकती है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, इसको हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है ना वो कैसा बनता है, तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है, तो इसका सही जो जवाब होगा 22 का वो बिल्कुल होगा, परफेक्ट आंसर क्या होगा, लाल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण क्रांति कोण न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम जो होता है वो बैगनी रंग का क्या होता है, न्यूनतम होता है जी, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा बूंद में, तो इसका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का
निर्णायक है। कौन हो जाएगा इसका निर्णायक, कौन सा है मेरे दोस्त? तो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। अज्ञात आकार वाले एक सिंदूर स्थित स्रोत से आने वाला प्रकाश का तरंगग्राम होगा लगभग, क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा समतल हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्रोतों का कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके, क्या होगा? जब उनके कलांतर नियत हो, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों का बीच कलांतर होनी चाहिए, तो इसका सही जो जवाब होगा 28 का वो बिल्कुल होगा शून्य हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, बताइएगा। फ्रिंज जो है ना, फ्रिंज या फ्रीज कह सकते हैं, फ्रीज की चौड़ाई दूरी क्या है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा 29 का वो क्या होगा? तो बिल्कुल किन्हीं दो क्रमवर्ती काली चमकीली फ्रीजों के बीच होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। यंग के द्विक स्टील जो ना स्लिट प्रयोग के रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंग के बीच पथांतर का मान नहीं होता है, इसका सही जवाब होगा वो n+1/λ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेजनेल दूरी ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई, लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा A/λ हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? ये जो है ना किस नियम का पालन करता है मेरे दोस्त? आवेश के संरक्षण सिद्धांत का नियम प्रतिपादन करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ना वो क्या होता है? तो शून्य होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है ना उसका व्यवहार जो किया जाता है वो बताइएगा। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो प्रतिरोध मापने में किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी 35 नंबर क्वेश्चन। एक तार में 1 माइक्रोफैराड एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा ना वो कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका होगा मान निकालिएगा तो 0.625 × 10⁻13 माइक्रो कूलम फैराड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या? देखिए विद्युत हीटर होता है ना उसमें क्या किसका उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और फिलामेंट जो होता है वो बल्ब में देखते होंगे तो उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, किसके बराबर होता है जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो होगा वो EV/R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। किसी सीधे धारावाही के तार का ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें स्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित होगा, तो 38 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1 वोल्टमीटर को एम्पियर में बदला जाता है। 1 वोल्टमीटर को एम्पियर में बदला जाता है इसके समांतर क्रम एवं निम्न प्रतिरोध जोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि क्या होगा? क्योंकि भाबर जो धाराएं हैं उत्पन्न होती है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा U तथा प्रवाही धारा I के समानुपातिकता में संबंध होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? म्यू प्रोपोर्शनल क्या होगा? I हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुंडली का स्वीकृत्व
गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली का 2A की धारा बढ़ाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो क्या हो जाएगा 0.1 WB हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा में मूल मध्य वर्गमान और इसके शिखर का मान अनुपात होता है, कितना होता है? तो 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, एलर सपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसकी प्रतिबाधा जो होती है ना वो क्या होती है? √R² + W² L² होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया I = 60 sin × जो होता है ना 100 πt। तो धारा के मूल्य मध्य वर्ग का मान होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 60/√2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, यह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। उसको हम लोग डायनमो बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं जी? डायनमो बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए हमने 46 क्वेश्चन बताए। यदि आप लोग 46 का 46 क्वेश्चन पूरा अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन को, तो इससे परीक्षा में कई क्वेश्चन सीधा आपको छपने जा रही है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 5 फरवरी का दिन का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन टकराने वाला है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।